हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ आशी, एज यू ऑल नो। एंड हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पार्ट 4। ओके, ये पर्सनली मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें हम एक स्टोरी की फॉर्म में आज स्टार्ट करने वाले हैं कि स्वराज पार्टी क्या होता है सबसे पहले, एंड देन उसके बाद सॉल्ट लॉ क्या था, उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों साइमन कमीशन बनाया गया एंड क्यों साइमन कमीशन को भगा दिया गया, ऑल सच थिंग्स। एंड सीडीएम, आज हमारा एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, दैट इज सीडीएम। ओके, सो सीडीएम क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, और एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, बाय द एंड ऑफ द सेशन आई टेल यू सीडीएम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। एंड गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीएम के बारे में कि पीपल पार्टिसिपेशन कैसा था, क्यों स्टार्ट हुआ और स्लो डाउन हुआ, एंड एनसीएम कॉल ऑफ हो गया था। सो वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग ने जो लास्ट सेशन छोड़ा था वो यहाँ पे छोड़ा था कि एनसीएम कैसे कॉल ऑफ हुआ, किन रीजंस की वजह से। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो सबसे पहले आप समझते हैं स्वराज पार्टी क्या था। वी ऑल नो कि काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए थे एनसीएम के अंडर, राइट। सो अब क्या हुआ, ये दो जने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाया। और उसमें क्यों बनाया वो? टू गेट बैक टू काउंसिल पॉलिटिक्स। इनका मानना था कि हम पॉलिटिक्स के अंदर रहकर इलेक्शन, लाइक विद इन द काउंसिल्स, हम रहकर ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ चीज़ें समझ सकते हैं रादर देन बॉयकॉटिंग एंड स्टेइंग आउट ऑफ इट। सो दे वांटेड कि हम एक पार्टी, स्वराज पार्टी बना रहे हैं ताकि हम वापस से अपने काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सके और अंदर की बातें जान सके, ठीक। बट उसके उल्टा जवाहरलाल नेहरू और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कहना था कि काउंसिल पॉलिटिक्स को हटाकर वी शुड कंटिन्यू द मास एजिटेशन। तो हम जो चीज़ें हम मूवमेंट्स के तहत कर रहे हैं वो चीज़ें कंटिन्यू रखो, एक ना एक दिन हमें स्वराज मिल जाएगा अगर हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था लोगों का, इन सब का, क्योंकि दो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, दे वांटेड टू गेट बैक टू द इलेक्शंस, बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी, दे वांटेड टू कंटिन्यू द मास एजिटेशन यहाँ पे, ठीक। अब लेट्स सी आगे। अब ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट थी, ओके, जैसे हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, ठीक। तो वहाँ पे ब्रिटेन में जो उस टाइम पे करंट गवर्नमेंट थी, वो टोरी गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया, एक ग्रुप या एक कमेटी फॉर्म करी जिसका नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन, ओके। 6-7 जनों की ये कमेटी बनाई थी जिसका जो हेड था वो था सर जॉन साइमन। अब क्यों बनाई थी ये कम्युनिटी? वो चाहते थे कि ये कम्युनिटी इंडिया जाए और उसके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करे, ओके। अब द पॉइंट इज, किसी ने इस साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आयरनी क्या था यहाँ पे, आप इस कमेटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए बना रहे हो, बट इस कम्युनिटी में एक भी बंदा इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। तो नोबडी सपोर्टेड इट। तो व्हेन दे केम टू इंडिया, साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसको गो बैक साइमन बोल के स्लोगन से ग्रीट किया, बेइज्जती करी गई उनकी, ठीक। तो स्टैट्यूटरी कमीशन था, इसको सर जॉन साइमन हेड था, तो साइमन कमीशन एक तरीके से उसका नाम दे दिया था। 1928 की बात है ये। मुस्लिम हिंदू सब मिलकर गो बैक साइमन का स्लोगन लगा रहे थे कि निकलो यहाँ से, दबाओ यहाँ से। देन मूविंग अहेड, अब इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर 1929 में उस साइमन कमीशन का एक वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। तो अब इसने क्या बोला कांग्रेस को कि हम आपको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूजुअली उस तरीके की मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं, ओके। और कंट्रीज के रिलेशंस बेटर करने के लिए वी गेट इनटू दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? बेसिकली इट इज द वन जहाँ पे इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगा इंडिया को, लेट्स से दिस इज इंडिया, इसे इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगा, बट जो फाइनल मेजर डिसीजंस रहेंगे वो ब्रिटिशर्स लेंगे। दैट इज अ डोमिनियन स्टेटस। सो कांग्रेस ने कंप्लीट डिनाई कर दिया कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड दे कंटिन्यू देयर मास एजिटेशन। अपने मूवमेंट उन्होंने चालू रखे। नाउ हमने पीछे पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू इज द वन जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन में वापस नहीं जाना, हम अपना मास एजुटेशन कंटिन्यू रखेंगे। बट यहाँ पे 1929 दिसंबर तक आते आते जवाहरलाल नेहरू ने एक अपनी लाहौर कांग्रेस फॉर्म कर दी, ओके। आई डोंट नो क्यों फॉर्म हुई, कैसे, क्या, जो भी है, बट द पॉइंट इज ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी लाहौर कांग्रेस। और क्यों बनाई? टू डिमांड पूर्ण स्वराज। एंड जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट।
सो ही कॉन्टिन्यूड हिज मास एजुटेशन अलोन, ये सबसे अलग हो गए थे फिर. देन गांधी जी ने 26 जैन 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया. ओके, वो देखना चाहते थे कि लोगों में कैसी फीलिंग है अगर उनको इंडिपेंडेंस डे हम बोलते हैं क्या, सो किस तरह की फीलिंग्स लोग लेके घूम रहे अपने साथ. पर उन्होंने देखा कोई यूनिटी नहीं है किसी में, लोगों में कोई खुशी ही नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस डे को लेकर कोई सेलिब्रेशन कुछ ऐसा है ही नहीं. तो गांधी जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों को यूनाइट करने के लिए. सो नाउ ही यूज्ड सॉल्ट. अब उन्होंने नमक का इस्तेमाल किया. अब कैसे? नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब भी कंज्यूम करता है और अमीर भी कंज्यूम करता है. फार्मर भी कंज्यूम करेगा, रिच भी कंज्यूम करेगा, बिजनेसमैन भी करेगा, मिडिल क्लास भी करेगा. सो ईच एंड एवरी कम्युनिटी कंज्यूम्स सॉल्ट. और उन्हें लगा एक यही जरिया है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे अलग लोगों को इकट्ठा करके यूनाइट कर सकता हूँ. ठीक, तो प्रॉब्लम क्या थी सॉल्ट के साथ? सॉल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को अलाउ था. ओके, सॉल्ट के कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स आता था और सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी बहुत हाई टैक्स आता था. ओके, तो ब्रिटिशर्स भी लाइक यू कैन से टेंडर देते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे लोगों को मैन्युफैक्चर करने के लिए सॉल्ट, और उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स आता था. फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इन 2 इंडियंस को बोला कि सिर्फ तुम ही लोग सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, और इन लोगों पे 50% टैक्स इन्हें देना पड़ता था उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए. ओके, एंड ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डिनाई क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई काम बोला है इनको. सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चल रहा था सॉल्ट को लेकर चीज़ें, और अगर कोई और मैन्युफैक्चर करता था तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. तो गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट टैक्स अबॉलिश करो, सॉल्ट पे, नमक पे कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई टैक्स नहीं चाहिए. और दूसरी चीज़, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग लीगलाइज करो. भाई हम लोग को आता है नमक बनाना, बना दो हमें जैसे भी हम बनाते हैं. सो दीज वर द डिमांड्स बाय गांधी जी. तो उन्हें लगा कि इन डिमांड्स के तहत मैं काफ़ी अच्छे से लोगों को यूनाइट कर पाऊंगा. अब बापू अपने रूप में आ गए भाई. बापू ने बनाई एक चिट्ठी जिसमें थी 11 डिमांड, और उसको अल्टीमेटम का नाम दिया. अल्टीमेटम पता है क्या होता है? आखिरी चेतावनी, लाइक एंड, या तो आर या पार, दैट इज अल्टीमेटम. ओके, तो गांधी जी ने वो अल्टीमेटम 11 डिमांड्स का लिख के किसको भेजा? लॉर्ड इरविन, जो वाइस रॉय था. ठीक, उन्होंने कहा अगर भाई 11 मार्च तक ये मेरी 11 डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं सीडीएम चालू कर दूंगा, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, अब ये 11 डिमांड्स थी क्या? इन डिमांड्स में गांधी जी ने बहुत अच्छे से हर एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को और उनकी नीड को लिखा था. सॉल्ट के बारे में लिखा गया था सारी डिमांड्स. हर एक कम्युनिटी, मिडिल क्लास को क्या चाहिए था, बिजनेसमैन को क्या चाहिए था, फार्मर्स, वर्कर्स, हर एक बंदे को जो चीज़ चाहिए थी वो सब उन्होंने कंसोलिडेट करके इन 11 डिमांड्स में लिख ली. सो गाइज अभी सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सीडीएम स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. ओके, Okay, so guys, we have come to an end for today's lecture. So, as you can see, आप लोग को MCQ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ गो अटेम्प्ट इट, ट्राई करो कि जो आज हमने पढ़ा है वो कितना आप लोग को समझ आया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा. डाउनलोड टाइमजिनिक्स ऐप, दैट्स ऑल. आपको क्या करना है, टाइमजिनिक्स की ऐप डाउनलोड करनी है, बस वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी. एंड गाइज प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है ना तो आप कमेंट डाल दिया करो, सिंपल. क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आता कि किसने वीडियो देखी है, नहीं देखी है, व्यूज़ किस हिसाब से जा रहे हैं. सो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो अगर तुम लोग को वीडियो समझ आ रही है, एंड क्या चीज़ तुम्हें इंप्रूवमेंट्स चाहिए हैं, और इफ़ देयर इज एनीथिंग एल्स आई शुड कम अप विद कि कुछ अलग टाइप का कंटेंट पढ़ना है या क्या चीज़. सो प्लीज़ जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन द कमेंट. ओके, चलो बाय बाय.